हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल फिट और हेल्दी होंगे। पुरानी वीडियो में मैंने बात करी थी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो हमारा पार्ट 1 था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसे कैसे पहचानें, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हाई ब्लड प्रेशर की जांच करें और क्या क्या रिस्क फैक्टर किन किन वजहों से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या जांचें डॉक्टर कराते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन रोकथाम हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टिगेशन अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर अगर आपका डायग्नोस कर लिया है कि आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर हायर लेवल पे रहता है, तो वो कुछ जांचें कराता है, जिनमें सबसे पहली जांच होती है किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी हमारे गुर्दे की जांच, जिसमें 3 जांचें आती हैं। पहला सीरम क्रिएटिनिन, दूसरा ब्लड यूरिया और तीसरा सीरम यूरिक एसिड। ये तीनों की जांच होती है। दूसरी जो मेजर जांच है वो है ईसीजी, जो दिल के पट्टों की जांच होती है, उसका रिदम देखते हैं हम, उसको बोलते हैं ईसीजी। तीसरी जो जांच होती है वो होती है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट मतलब ब्लड में आपका पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम का लेवल जांचना। उसके बाद हम क्या जांच कराते हैं लास्ट, यूरिन एनालिसिस, मतलब पेशाब की जांच कराते हैं, माइक्रोस्कोपी कराते हैं रूटीन, जिसमें हम देखना चाहते हैं एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा है, क्या कोई शुगर तो नहीं आ रहा है, और यूरिन की कंसिस्टेंसी देखते हैं। ये कुछ जांचें हैं। इसके बाद जो मेजर आता है वो है हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले रोकथाम के लिए हम बताएं आपको लो सोडियम सॉल्ट लेना है। लो सोडियम लेना है जिसमें आपका 1 ग्राम से कम, यानी 1000 mg से कम प्रतिदिन सॉल्ट होना चाहिए इनटेक, पहला। दूसरा, एक्सरसाइज इज़ द मस्ट की। एक्सरसाइज आपको करना है जिसमें आपका एरोबिक एक्सरसाइज हो। एरोबिक मतलब जो आपके मसल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाए और उसके साथ साथ आपके बॉडी को रमा रखे, जैसे कि साइकिलिंग, जॉगिंग और या फिर मॉर्निंग वॉक। WHO रिकमेंड करता है आपको एक हफ्ते में करीबन 150 मिनट, यस, एक हेल्दी पर्सन जीने के लिए आपको हफ्ते में करीबन 150 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है। तीसरी चीज़, स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपको बताना चाहूँगा, एक सिगरेट करीबन 15 मिनट तक उसका जो टॉक्सिन या धुआं रहता है हमारी बॉडी में रहता है और वो ब्लड को दूषित करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। चौथी चीज़, अल्कोहल सिसेशन, मतलब अपने जो मदिरा पान है, अल्कोहल है, उसको बिल्कुल बंद कर दें। पांचवी चीज़ एक रिकमेंडेड है डाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं डैश डाइट। जी हाँ, डैश डाइट, DASH। इसको हम बोलेंगे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका डेयरी प्रोडक्ट है दूध से बना हुआ, वो आप कम वसा वाला लेंगे, पहली चीज़। दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। करीबन 4 से 5 सर्विंग पूरे दिन भर में आप 4 से 5 बार आपको फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। तीसरा, लीन फिश या मीट, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको रेड मीट नहीं लेना है, आप लीन मीट या तो चिकन का ले सकते हैं। दूसरा, फिश बहुत बेस्ट है, जिसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले लेंगे, जिससे हमारा HDL बढ़ता है। चौथी चीज़ इसमें आता है ग्रेन्स। करीबन 3 से 4 सर्विंग, 3 से 4 बार हमको ग्रेन्स खाना है, जिसमें वीट, सीरियल्स, मतलब जो हम नॉर्मली डाइट खाते हैं, स्टेपल डाइट इंडियंस, दाल, चावल, ये सब हमको लेना है। और आपको अपना सॉल्ट इंटेक और शुगर इंटेक कम करना है। चीनी और नमक अपने डाइट से कम करना है या हटा दें। इसको बोलते हैं डैश। चौथी चीज़ है एक्सरसाइज हो गई, अल्कोहल बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है, सोडियम कम लेना है और डैश डाइट फॉलो करना है। पांचवी चीज़ पोटेशियम सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट बाहर से नहीं, पोटेशियम हमारे बॉडी में कई सारी चीज़ों से, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे आता है। पहली चीज़ बनाना, बहुत अच्छा लगता है। केला खाइए, केला से पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा वो आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। नॉर्मली जो हम प्याज खाते हैं, अनियन, उससे पोटेशियम मिलता है। और आप टोमेटो, जो टमाटर होता है, उससे भी पोटेशियम मिलता है। लेकिन ध्यान दें, अगर आप किडनी के मरीज़ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो प्लीज़ पोटेशियम की मात्रा कम रखें या अपने डॉक्टर से सलाह से पोटेशियम खाएं। इसके बाद जब हम प्रिवेंटिव मेजर ले लिए, डॉक्टर आपका डायग्नोस करने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट चलाता है, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका यहाँ पर हम सिर्फ नाम लेंगे। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होता है या पूरी जानकारी होती है वो आप डॉक्टर के यहाँ जाके ले सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है एस इनहिबिटर, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स। तो ये सब दवाई डॉक्टर आपके रीडिंग और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से, जो भी आपको कोई और बीमारी तो नहीं है या हार्ट की या किडनी की, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो मैं जो रिकमेंडेशन है मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपकी एज हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी आपको कोमॉर्बिडिटी हो या तो कोई भी साथ में आपकी बीमारी चल रही हो, आपका जो टारगेट होना चाहिए दवाई लेने के बाद, वो BP लेस देन 130/80, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल से, जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसके कंपैरिजन में 40%, जी हाँ 40% ज़्यादा रिस्क है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, या तो हार्ट की डिजीज़ या हार्ट अटैक का। तो पहला सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हार्ट अटैक। दूसरा स्ट्रोक, जिसको हम लकवा बोलते हैं। तीसरा डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, जैसा जैसा एज होता है ब्लड प्रेशर हाई वालों को भूलने की बीमारी जल्दी और तेज़ होती है। चौथा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, जिसमें आपकी जो नसें होती हैं, आपकी आर्टरीज होती हैं, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, उसके वजह से डिजीज़ होती है। पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, हमारा गुर्दा डैमेज होने लगता है हाई ब्लड प्रेशर से। तो हाई ब्लड प्रेशर से आपका गुर्दा डैमेज होकर CKD में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब बहुत मेजर बीमारी है, कॉम्प्लिकेशंस है हाई ब्लड प्रेशर के होने से। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को टाइमली उसको डायग्नोज करके प्रॉपर प्रिकॉशन और मेडिकल ट्रीटमेंट लेके उसको रोक दें, तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से हम समय रहते बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के आप पूरी हाइपरटेंशन की एक ही जगह पे हमारे चैनल पे भरपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।